क्या वीडियो साहब, ये दलाली बनाकर मत रखिए, आप छोड़ दीजिए। ये साले चुतिया लोग को एकदम सजा दीजिए आप लोग। नमस्कार, मैं मोहम्मद फारूक। भारत सरकार गरीबों को रहने के लिए, घर के लिए पैसा दे रही है, लेकिन रिश्वतखोरों की आदत इस तरह से बन गई है कि उन गरीब मजदूर और मजबूरों से भी पैसे काटकर अपने पॉकेट भरने में लगे हुए हैं। देखिए ये घर की हालत कैसे है, इसमें किस तरह से लोग रहते हैं, किसी तरह से ये लोग अपने ज़िंदगी को गुजार रहे हैं। सरकार इनको रहने के लिए, घर के लिए पैसा दे रही है, लेकिन यहाँ के कुछ लोगों के द्वारा पैसा इनसे वसूली किया गया है। हम इनसे पूछना चाहते हैं कि आखिर वह कौन लोग थे और क्या बोलकर इनसे पैसे लिए हैं। कौन लोग आपसे पैसे मांगे हैं? वार्ड साहब बोले थे कि हमको 20-20 हज़ार रुपया दीजिए और नहीं तो दोबारा किस्त आपको नहीं मिलेगा। इसीलिए हम लोग 20-20 हज़ार रुपया वार्ड साहब को दिए हैं और मुखिया को बोल रहे थे कि देने के लिए। क्या नाम है वार्ड साहब का? संजय पासवान। आप किस वार्ड में पढ़ते हैं? 10 नंबर वार्ड में। सदरपुर पंचायत के 10 नंबर? हाँ, 10 नंबर वार्ड में, पहाड़पुर। कितने दिन हुआ आपके पैसा है? 1 महीना हो गया। ये कब आकर पैसा आपसे मांगे लोग? उसी 3-4 दिन पहले जब हम पैसा उठा कर लाए तो बोल रहे थे कि दीजिए हमको पैसा और नहीं तो आप लोग का दोबारा किस्त नहीं मिलेगा। तो इसीलिए हम लोग डर के मारे दे दिए पैसा। सरकार लोगों के खाते में अब पैसा भेज रही है ताकि ये दलाली, रिश्वतखोरी पे रोक लगाया जा सके। आप बोले नहीं कि ये मेरे खाते में पैसा है, हम आपको क्यों दें? तो वो बोल रहे थे कि वहाँ पे सचिव है, वीडियो साहब लॉक कर देंगे, आपका पैसा नहीं मिलेगा, नहीं दीजिएगा तो नहीं मिलेगा। तो हम लोग 20-20 हज़ार डर के मारे दे दिए। आपके घर में कितने लोगों को आया था? 2 आदमी का, एक हमारा बहन का, एक हमारा। और दोनों आदमी 20-20 हज़ार रुपये दिए? हाँ। आपको ये मालूम है कि नहीं कि आप कुछ काम नहीं किए होंगे तो आपको दूसरा किस्त नहीं आएगा? वो बोल रहे थे कि जब तक ले नहीं दीजिएगा तो नहीं आएगा। तो 20 हज़ार में क्या होगा? उतना पैसा हम दे देते हैं, हमारा बनवा दे सरकार। तब 40 हज़ार रुपये के लागत से आप अपने घर का फाउंडेशन कराएंगे, जांच होगी, उसके बाद से अगला किस्त को जारी किया जाएगा। तो आप 20 हज़ार रुपये में काम करा पाएंगे अपने घर का? नहीं होगा, उसमें नहीं होगा। तो फिर अब आपका अगला किस्त कैसे आएगी? आप पूछे नहीं अपने वार्ड साहब से? हम लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, वो हम लोग को डराया गया था कि तुम लोग नहीं देगा तो आपका 80 हज़ार रुपया फिर नहीं मिलेगा। आपका नाम क्या है? बीगू कुमार माझी। तो आप देख रहे हैं कि यह हालत कैसा है घर का। बहुत विकट परिस्थिति में ये लोग रहने को विवश हैं। सरकार इनकी मजबूरी को देखते हुए पैसा रहने के लिए यानी घर बनाने के लिए दे रही है, लेकिन स्थानीय नेताओं के द्वारा इनके पैसे में भी सेंधमारी की जा रही है, रिश्वतखोरी की जा रही है। 40 हज़ार रुपये के लागत से ये अपने फाउंडेशन को निकालेंगे, उसके बाद से फिर ब्लॉक के अधिकारियों के द्वारा जांच किया जाएगा तो अगली किस्त को जारी किया जाएगा। अब 20 हज़ार रुपये में ना ये काम करा पाएंगे और ना अगली किस्त इनकी जारी होगी। यहाँ कितना दिन पहले आप लोगों को 1 महीना पहले पैसा आई रहा तो पैसा हम ना उठावत रहनी है। जो पैसा अभी ना उठाए अभी अथी करे के आ उ अगुता के पैसा उठवाऊ जे पैसा उठा दो। के अगुता के उठवाऊ? संजय बुतका तो बुतका हम उठवा दो जे हमनी के में बा आदमी मांगता मुखिया जी मांगता रहे तो मुखिया जी हो अथी के मोहन के पैसा नैखन ना दिलस तो नैखन दे तू द तो दे। केकरा नाम से इंदिरा आवास पास बिल बा? रीना देवी के। रीना देवी राव का लगेली? पतो। कितना दिन पहले आके पैसा मांगल गए? उ आइला के बाद 15 दिन के बाद जे आ गइल बा खाता पर चेक करावा तो चेक करई तो आ गई रहुए तब बुतका जा उठा के हमरा के द। के आई रहुए पैसा ले जाएगा? उहे अकेले आई रहू घरे हमरा उहे अकेले आई रहू। कितना रुपया ले गो? 20 हज़ार। का कहत रहन पैसा केकरा के देबे के रहे? अब देवे के केहू के नइखन हमनी से कहले, खाली कहले बड़ा जे हमनी के अपना में लेवे के बा, अपना में बांटे के बा। हां। राउर का नाम हो? हमर चंपा देवी नाम। आ जेकर पैसा मिलल बा राउर का लागेली? पतो। इनकरा पैसा मिलल बा? हां। क्या आई रहुए ले जाए खातिर? संजय रह ले जाए खातिर। कुछ कहले रहन ले जाए के बेरी? ना कुछ नहीं कहले हैं। पहले कहले बड़ा। पहले कहले बा। राउर क्या नाम बा? रीना देवी। घर कहाँ बा? सिधारी में पहाड़पुर। ठीक। यहाँ पे हमारे यही सदरपुर पंचायत के सरपंच साहब हैं, उनसे जाना जाएगा कि आखिर ये लोग को ये बात मालूम था कि नहीं था। अगर मालूम है तो अब ये लोग आगे की क्या कार्रवाई करेंगे। आखिर ये भी इसी पंचायत के प्रतिनिधि हैं और इन्हीं पंचायत के प्रतिनिधियों के द्वारा पैसे की उगाही भी किया जा रहा है।
देखिए, अब ये लोग गरीब आदमी हैं और सरकार आवास के लिए पैसा हर गरीब को दे रही है ताकि गरीब कम से कम उसके सर पे छत हो जाए। आज ये स्थिति देख रहे हैं इनके मकान का। मान लीजिए विगत दिनों से यदि ये हुआ होगा तो प्रोसेस में आया होगा। वर्तमान मुखिया और वार्ड लोग इसका पेमेंट का प्रोसेस कराए हैं और पेमेंट लाभुक के, जैसा कि अभी हमने सुना लाभुक से कि इनके खाते में पैसा आ जाने के बाद 2 ही 3 दिन के बाद स्थानीय वार्ड द्वारा मुझे तो अपने आप को भी और इस पंचायत के अन्य प्रतिनिधियों को भी जनप्रतिनिधि कहने में भी अब शर्म आ रही है कि ये घिनौना कार्य इस पंचायत में हो रहा है जो आज तक हमारे यहाँ नहीं हुआ था। इस तरह के घिनौने कार्य जनप्रतिनिधियों द्वारा किया जा रहा है। अधिकारियों कर्मचारियों की मिलीभगत से ये काम हो रहा है। जैसा कि ये लड़का कह गया कि वार्ड कह रहा है कि और को देना है, नहीं तो वीडियो साहब ब्लॉक कर देंगे। ये क्या खेल है? क्या आपको मालूम है कि वह कौन कौन से लोग हैं? देखिए, अब तो मुझे अभी कल मैं एक तिलक समारोह में पहाड़पुर के एक प्रभु यादव के तिलक समारोह में कल रात को ही आया और जब लोगों ने, लाभुकों ने हमसे ये बात कही तो मेरा पारा चढ़ गया। उसी समय मेरा पारा चढ़ गया और मैं बोल के गया कि कल सुबह ही मैं आपके पास आता हूं और अब सबके सामने पूछूंगा कि किससे पैसा लिया गया। हमने 2-3 जगह घूम के देखा जो भी लाभुक हैं और सबकी यही शिकायत है कि जैसे पैसा आता है ये लोग दरवाजे पर दौड़ने लगते हैं और ज़बरदस्ती करके खाते से पैसा उठवा के और 20-20 हज़ार ये लोग ले रहे हैं। ये बिल्कुल घिनौना कार्य है और घृणित है और ये शर्मसार कर रहा है ये इस लोकतंत्र को और इस प्रजातंत्र के कार्य व्यवस्था को और इस बढ़िया ब्लॉक के अधिकारियों कर्मचारियों को भी शर्मसार होना चाहिए। मैं खासकर बीडीओ साहब से और जिला अधिकारी से ये मांग करता हूँ कि आप इसकी निष्पक्ष जाँच करवाएँ और ज़रूरत हो तो जो भी इसमें संलिप्त कर्मचारी मिलता है या जनप्रतिनिधि मिलता है उसे यहाँ से डिसमिस किया जाए, जनप्रतिनिधियों को निलंबित किया जाए। यदि इस तरह का घिनौना कार्य हो रहा है तो सबको निलंबित किया जाए। अब यहाँ पे इस पंचायत के उप मुखिया भी हैं, इनसे भी जाना जाए कि क्या इन्हीं के पंचायत में ये सब भी हो रहे हैं कि जो गरीब को सरकार रहने के लिए पैसा दे रही है, आवास के लिए पैसा दे रही है, उसमें भी दलालों के द्वारा पैसे की उगाही की जा रही है। क्या इनको उसकी सूचना थी? अगर सूचना थी तो फिर आगे आप लोगों ने आवेदन दिया या नहीं दिया? क्या किसी अधिकारी से मुलाकात आप की है? आवेदन नहीं दिए थे हमको आपको इस बात की जानकारी थी या नहीं? जानकारी थी। अच्छा, 1 हफ्ता पहले 1 हफ्ता पहले था तो इनके जो इंदिरा आवास सहायक हमारे शशि जी हैं उनके पास फ़ोन किए, कहा जी आपको दलाल रखे हैं क्या पंचायत में? तो नहीं तो हम तो देख रहे हैं कि वार्ड लोग पैसा उछल रहा है और हम लोग बांटना है। कौन कौन बांट रहा है? तो ना भैया ऐसा बात तो नहीं है। फिर आज देख रहे, कल हम लोग सुने, फिर तो आज सरपंच साहब भी फ़ोन किए तो हम लोग सब कोई आए यहाँ पर। ये लड़का का पैसा उठा लिया गया है। 20,000 रुपया लेने के बात नहीं है। अगर आप लोग बताइए, अगर 20-20 हज़ार रुपया दलाली ले रहे हैं, क्या चीज़ के दलाली ले रहे हैं आप लोग? आप कौन है उछलने वाला पैसा? आप वार्ड हैं? आप वार्ड का काम है कि दलाल का काम है? आप वार्ड नहीं, आप दलाल बनकर वार्ड काम कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि पैसा हम ले रहे हैं, 20,000 रुपया लेकर जा रहे हैं, आप लोग बांट रहे हैं। आपकी कमाई है, आया घर बनाने की। कल आप जांच आ रहे हैं तो आप बोल रहे हैं कि नहीं ये नहीं हुआ है। काहे नहीं हुआ? कैसे होगा? कैसे होगा? मैं यही बात पूछना चाहते हैं। अगर ये दलाल लो से, ये दलाल लो अपना दलाली छोड़ दें। बीडीओ साहब आपसे हाथ जोड़कर निवेदन कर रहे हैं कि ऐसा कांड आप लोग इस पर फुल कार्रवाई किया जाए। जो दलाल और वार्ड हो, चाहे कोई जनप्रतिनिधि हो, अगर पैसा उछल रहा है उससे कम सज़ा मिलना चाहिए। ये बात को तो ख़त्म होना चाहिए भाई। अभी उसके प्रेजेंट में कितना घंटा, 24 घंटे के अंदर दावा ठोक के कह रहे हैं बीडीओ साहब आपसे कि आपका इस पर पूरा फुल कार्रवाई होना चाहिए। काहे कि ऐसा पूरा एकदम मैंने सदर पंचायत में हर जगह बता रहे हैं कि दलाली के पॉइंट आ रहा है। एक जगह नहीं, सिधारी मोड़ पर भी देखे हैं, पहाड़पुर में देख रहे हैं, रानीपुर में भी हो रहा है दलाली। ऐसा क्यों? जो दलाल नहीं दे रहा है पैसा उसका नहीं जा रहा है इंदिरा आवास का पैसा। जिसकी 2 तला मकान है उसका पहले ही दे देता है कोई पैसा। जाकर जांच किया जाए इसको। 2 तला बिल्डिंग वाला को पैसा मिल रहा है कब? जब फर्स्ट पैसा दे रहा है 20,000 रुपया, उसको पैसा आ जा रहा है। ऐ लड़का का देखिए घर, देखिए एक आदमी को रहने का ठहरने का जगह ना, आज बारिश हो जाए तो इनको रहने का जगह नहीं मिलेगा। किसके दरवाजे पर जाएगा? इन्वेस्टर का है, करकट है, बांस लगाया गया है, इस पर कैसा रहेगा लो? 10 आदमी परिवार है। क्या बीडीओ साहब ये दलाली बनाकर मत रखिए, आप छोड़ दीजिए। ये साले चुतिया लोग को एकदम सजा दीजिए आप लोग।
आपको एक सप्ताह पहले मालूम हुआ तो आप बीडीओ साहब को आवेदन दिया, आप बीडीओ साहब को सूचित किए हैं कि नहीं? नहीं, बीडीओ साहब को सूचित नहीं किए थे हम, सहायक को कॉल किए थे। सहायक बोल रहे हैं ठीक है हम आ रहे हैं तो आपसे बात कर रहे हैं, और हमको बात नहीं कर रहे हैं। आप लोग दलाल काहे रखे हैं? तो भैया ऐसा बात नहीं है। अब आपको ये बात की जानकारी हो गई। ये लोग भी बोला है कि पैसा लिया गया है, तो क्या अब आप लोग सरपंच साहब हैं, उप मुखिया हैं और भी कुछ प्रतिनिधि हैं, क्या आप लोग बीडीओ साहब को आवेदन देंगे? आवेदन तो देवे ही करेंगे, आवेदन देंगे। बीडीओ साहब से विनती मांग रहे हैं कि बीडीओ साहब दलाली हटा दीजिए हमारे पंचायत से। आपका नाम? हमारा नाम सुजीत कुमार, सदर पंचायत के उप मुखिया। तो आप देख, ये सब ऐसे खेल है, हम किसी पैसा नहीं लिए हैं। ये लोग हमको कहे जे पैसा लो सबसे इंद्रावास में, जे हमको कुछ दो कुछ तुम लो, तो हम कहे नहीं हम किसी पैसा नहीं लेंगे और ना किसी को देंगे, ना देने देंगे। अभी लोग बरियारी करके एक हमको प्रस्ताव था, लड़का प्रस्ताव बना था, वो लड़का था, उसको दबाव देकर और दूसरे और दबाव देकर कि चलो तुम कहो ये संजय वार्ड वाला है, वो आपसे 20 रुपये हमसे लिया है, तो दबाव में डालकर अब हमसे दबाव दिया हमके पास। जैसे वार्ड वाला 10-20 रुपये हमसे ले रहा है। और वही लड़का के घर हम बहुत कुछ किए, हेल्प किए हैं। कभी कोई पैसा मांगता था वो लड़का, भैया हई काम बा हऊ काम बा, तो 200 दो, 500 दो, 1000 दो, बीट भरे के बा, कुछ करे बा, हम सब देते नहीं। तो आप ये सब पैसे चुनाव के पहले देते थे कि चुनाव से पहले? हम पबजी अभी जीते नहीं थे, अभी पहले से बेचारा उस लोग बीट घटता था तभी देते थे। कोई काम हो गया भाई अब तो हाँ गाही काम बा तो ना दे देते थे। अभी हम खैवाड़ में इस पूछू नाम नहीं सा हमको ये उठेंगे कि नहीं उठेंगे, और वो सब देते थे। और वही लड़का दबाव देकर हमको बोलवाया गया हमसे। तो वो लड़का कह रहा है कि आप कौन सहायक सचिव किसका नाम पर आप पैसा? अभी बताइए, सहायक सचिव आएगा तो वो तो कोई चिंता नहीं है, ये सहायक कौन है, सचिव कौन है, हमको सबको चिंता है। तो हमको कह रहा है नहीं संजय को वार्ड वालों को दिए हैं, हमको तो पता नहीं है कि कब सचिव आया, कब सहायक आया, कब इंदिरावास आया, हमको तो कोई पता नहीं है। कोई कहेगा तो हम जानेंगे। आप कह रहे हैं कि आप पैसा नहीं वसूले हैं? हम पैसा किसी से नहीं लिए हैं, नहीं हमको पता है। आगे ही मना कर देते हैं, किसी को न लेंगे ना देंगे। आपके नाम पे लोग पैसा वसूल ले गए? वो ले गए और खुद हम ट्रेन चलाते हैं, किसी घर में 200, 400, 5,000 रुपये हम छोड़ देते हैं, नहीं मांगते हैं। हाँ, गांव में पता कर लीजिए कौन हम कि हमको क्या गलती है क्या सही है, कोई बता देगा। कि संजय कैसा लड़का है, खराब है कि नहीं, कोई बता देगा। हम किसी घर 200, 400, 5,000 रुपया कोई कहता है बाबू भाई कहते कम भाई ले लो तो हम ले लेते हैं। आपका नाम? संजय कुमार पासवान। देख रहे हैं कि ये सदरपुर पंचायत के उप मुखिया और सरपंच साहब थे। इन्होंने कहा कि ये बहुत ही गलत काम है। इंदिरावास में हमेशा से आरोप लगता रहा है कि मानक के विपरीत जाकर जनप्रतिनिधि लोगों को इंदिरावास देते हैं। जिनका 2 मंजिला 3 मंजिला या बहुत ज़्यादा पैसे वाले हैं उनको ही इंदिरावास दिया जाता रहा है, लेकिन ये इंदिरावास के लायक हैं। इनके रहने के लिए घर नहीं है। देखिए ये 8-10 परिवार हैं, इसी घर में ये लोग रहते हैं। अगर बारिश आ जाए तो इनको रहने का कोई जगह नहीं है, इनको दूसरे के घरों में जाकर शरण लेना पड़ता होगा। इनको जायज़ तरीके से इंदिरावास मिला, लेकिन यह भी रिश्वत के चुंगल में फंस गए और इनसे भी 20,000 रुपये पर लाभुक लिया गया। अब इनसे यदि इनका फाउंडेशन का काम नहीं होगा तो ब्लॉक के अधिकारियों के द्वारा इनका जांच के बाद से अगली राशि का भुगतान नहीं किया जाएगा और इनका घर हमेशा ऐसे ही फंसा रहेगा। तो आप वीडियो को देख रहे हैं तो शेयर करें ताकि उन लोगों तक पहुंच जाए जिनके हक मारे जा रहे हैं। न्यूज़ 44 बिहार के लिए सिवान से मैं मोहम्मद फारूक।